उसके बाद में श्री विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर में पहुंचे। तो राजा जनक जी को जब मालूम पड़ा जब महर्षि विश्वामित्र मुनि आए हैं, तो राजा जनक अपना मंत्रिमंडल ब्राह्मण पुरोहितों को लेकर के विश्वामित्र मुनि का स्वागत करने के लिए आया। और वहीं पर जनक राम लक्ष्मण को देखा और विश्वामित्र मुनि को कहा, गुरुजी ये दोनों कौन है? इतना सुंदर, आज तक तो ऐसा सुंदर मैं कभी देखा भी नहीं। देखो राम जी कितना सुंदर है, जैसे शीशा में दर्पण में आप अपना मुख देखते हैं, दिखाई देता है, दिखाई देता ना? ऐसे राम जी का शरीर है शीशा जैसा, परंतु शीशा कठोर है, छोड़ देंगे तो टूट जाएगा, परंतु राम जी का शरीर कोमल है, शीशा जैसा है, दर्पण जैसा है और श्यामल वर्ण है, परंतु कोमल है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान का शरीर कैसा है? न चिदानंद में है, शीशा जैसा आनंद है और कोमल है, समझ गए? और श्री जनक महाराज विश्वामित्र मुनि के पास राम लक्ष्मण को देखे तो जनक जी बोले विश्वामित्र को, गुरु जी आज तक मैं किसी भी मूर्ति का पूजा नहीं किया हूं, मैं निर्गुण ब्रह्म का निराकार भगवान का उपासक हूं, कोई मूर्ति पूजा में आज तक नहीं किया, निराकार जिसका आकार न हो, परंतु मैं निराकार भगवान का उपासक हूं। परंतु आज ये दोनों भाई को देख करके मेरा मन अब इनसे हट नहीं रहा है। ये कौन है? ब्रह्म जो निगम नति कही गाबा, भय बेस धरी की सुई आबा। जो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, क्या वही ये दोनों भाई के रूप में आया है? विश्वामित्र मुनि मुस्कुराने लगे, बोले राजन आपका अनुमान ठीक है, वही परमात्मा, वही भगवान, वही सनातन, जिसके नाम पर सनातन धर्म बना हुआ, वही राम लक्ष्मण के रूप में आया है। तो श्री जनक महाराज उनके लिए, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि के लिए एक बहुत सुंदर महल, सुंदर सदन, सुखद सब काला, ऐसा महल दिए ठहरने के लिए। सुखद सब काला, वो महल में, वो महल का नाम था
सुंदर महल। महल का नाम क्या था ना? सुंदर महल। सुखद सब काला, वो ऐसा महल था ठंडा में गर्म लगता था और गर्मी के समय में वो ठंडा लगता था। समझ गए? जैसे ठंडा है, उसी महल में जाने के बाद में वो महल में ठंडी के समय में ठंडा नहीं लगता था। सुखद सब काला, तुलसीदास जी लिखे सुखद सब काला। ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडी, ऐसा महल था। माने उसमें एयर कंडीशन नहीं था। आप ऐसा मत सोचो उसमें एसी लगा हुआ है। और उसी महल में भूख और प्यास भी नहीं लगता था। ऐसा महल था, उसमें कोई रहेगा उसको भूख भी नहीं लगेगा और प्यास भी नहीं लगेगा। ऐसा महल राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि को ठहरने के लिए दिया। ध्यान देना। इधर श्री रात हुआ तो विश्वामित्र मुनि सोए, राम लक्ष्मण ये संध्या हुआ, माने अपराह्न हुआ। 4 से लेकर के 6 बजे तक, इसी बीच में श्री राम जी विश्वामित्र मुनि को बोले, गुरुजी नाथ लखन पुर देखन चाहि, प्रभु संकोच डर प्रकट न कहि। राम जी विश्वामित्र मुनि को बोले, गुरुजी भैया लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है, परंतु संकोच के कारण वो बोल नहीं पा रहा है। विश्वामित्र मुनि राम को बोले, राम लक्ष्मण की इच्छा है या नहीं है ये तो मुझे मालूम नहीं है, परंतु आपकी इच्छा है, आप लक्ष्मण का बहाना लेकर के जनकपुर घूमना ही चाह रहे हैं। देखो ध्यान देना। कभी कभी आप देखे होंगे, जैसे आपको भूख लग रहा है, आप तो डायरेक्ट बोल नहीं पाते भैया मुझे भूख लग रहा है, और आप दूसरी का बहाना लेकर के अरे इसको भूख लग रहा है इसको खिला दो। ऐसा आप करते हैं ना प्रयोग। घर में परिवार में आपको भूख लग रहा है, परंतु आप तो डायरेक्ट बोल नहीं पा रहे हैं जब भैया मुझे भूख लग रहा है। हम भी कभी कभी ऐसे ही कर देते हैं, दूसरे का बहाना लगा देते, अरे भैया इसको भूख लग रहा है इसको खिला दो। भूख जो बोल रहा है उसको भी लग रहा है। तो यहाँ लक्ष्मण राम जी ऐसे ही बोले, राम जी बोले, गुरुजी नाथ लखनपुर देखना चाहिए। लक्ष्मण जनकपुर घूमना चाहता है। विश्वामित्र मुनि बोले, राम लक्ष्मण का बहाना ले रहे हैं, इच्छा तो आपकी है जनकपुर घूमने के लिए, जाइए हमारा आदेश है आप जनकपुर घूम करके आओ। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर घूमने के लिए गए। तो राम लक्ष्मण इतना सुंदर थे, एक श्यामल वर्ण, एक गौर वर्ण, एक गोरा और एक श्याम वर्ण। तो जिस गली में जाते थे, जिस मोहल्ला में, वो मोहल्ला के लोग उनके पीछे पीछे भागते थे, इतना सुंदर थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, धाए धाम
काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ध्यान, ये चौपाई का अर्थ क्या है? जैसे राम लक्ष्मण अकबरपुर के इसी मेन रोड में जा रहे हैं। राम लक्ष्मण अकबरपुर के इसी मेन रोड में तरोली जा रहे हैं। तो आप कथा सुन रहे हैं, तो आप यहां से भाग सकते हैं। भाई राम जी जा रहे हैं, चलो राम जी की बात छोड़ो। मान लो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जा रहा है इसी रोड में, तो आप सब भाग करके जाएंगे देखने के लिए, जाएंगे। परंतु यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जनता तो भाग रहा है राम जी को देखने के लिए, परंतु जनता जिस जगह में बैठा है उस स्थान में भाग रहा है। धाई धाम, धाम समझ जाते, जैसे ये जो जगह में आप बैठे हैं इसको बोलते धाम, इसका नाम है धाम। और धामी कौन है ना? धामी आप है। राम जी जा रहे हैं तो आप भाग सकते हैं, तो क्या ये जगह भाग सकता है? जगह भाग नहीं पाएगा। परंतु तुलसीदास जी यहाँ लिख रहे हैं, राम जी के दर्शन करने के लिए पुरुष स्त्री तो भाग रहे हैं। जनकपुर में जितना सब महल है, जितना मंदिर है, जितना पेड़ है, जितना ईंट पत्थर है, वो भी भूमि को विदारण करके वो भी राम जी के पीछे पीछे ही भाग रहे हैं। धाम धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ये राम जी के प्रभाव, ध्यान देना। और जितना सब युवती है, युवती स्त्रियां वो महल के ऊपर से, खिड़की से, जंगला से वो भी राम जी को देख रहे हैं। युवती भवन झरखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। ध्यान देना, युवतियां छत के ऊपर से झरोखों से राम जी को देख रहे हैं। तो एक युवती स्त्री बोली सखी को, अरे सखी, ये राम विष्णु जैसा सुंदर है, विष्णु जैसा सुंदर है। दूसरी सखी ने कहा, अरे बहना, विष्णु का तो 4 हाथ है, विष्णु का 4 हाथ है। अब थोड़ा विचार करो, कोई 4 हाथ वाला व्यक्ति आपके अकबरपुर में आ जाए तो क्या आप अपनी बेटी का शादी करा देंगे? आप सोचेंगे भाई ये 4 हाथ है। कई व्यक्तियों की 5-5 जगह में 6-6 उंगली है। मैं देखा कई व्यक्ति है जिनकी 6-6 उंगली है। आप गलती ढूंढ रहे, इसका 6 उंगली है, हम इससे बेटी शादी नहीं कराएंगे। एक सखी ने कहा, अरे बहन, ये तो ब्रह्मा जैसा सुंदर है। दूसरी ने कहा, अरे ब्रह्मा का 4 मस्तक है, 4 ब्रह्मा जी का 4 मस्तक है, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर। ब्रह्मा कैसे सोता होगा? वो कैसे सोता होगा? वो तो हरदम बैठा रहता होगा, उसको सोने में बड़ा परेशानी होता होगा। भाई 4 तरफ मस्तक है तो कैसे सोएगा?
आप कभी ब्रह्मा जी का मंदिर देखे ना, चौमा में चारों तरफ मस्तक है, कैसे सोएंगे? एक सखी ने कहा अरे बहन ये तो शिवजी के समान सुंदर है। दूसरी ने कहा शिवजी का 5 मस्तक है, शिवजी का 5 मस्तक है, एक लाइन में है। और वो कैसे करवट लेते होंगे? तो 5 मस्तक है, वो करवट कैसे लेंगे? सखियां कह रही विष्णुचारी भुज विधि मुख चारी, विष्णुचारी विधि मुख चारी। विधि माने ब्रह्मा, विधि शब्द का अर्थ ब्रह्मा। विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन शरत अजीब बिहारी, शरत अजीब बिहारी। सखी बोली अरे बहन ये हमारी राजकुमारी सीता के लायक है, ये हमारी मिथिलेश राजकुमारी मिथिलेश नंदिनी इस सीता के लायक है। दूसरी ने कहा अरे बहना हमारी राजा जनक प्रतिज्ञा कर रखा है जो धनुष तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। तीसरी ने कहा ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, ये तो बच्चे हैं। चौथा ने कहा अरे ये तड़का को मारे तड़का को। एक सखी का अरे बहन इसके चरण के स्पर्श से एक पत्थर अहल्या बन गया। अब राम जी राम लक्ष्मण दोनों भाई जनक महल जो सीता जी का महल है, जानकी का महल, जनक जी की बेटी जानकी या सीता के महल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं बार बार। तो एक सखी ने क्या की ऊपर से हिया हर सही बर सही
सुमन सुमुखी सुलचन बिंद। सुमन माने फूल। एक सखी झरकों से ऐसे फूल बरसा किया तो राम जी ऊपर को देखे, भाई कौन फूल बारिश कर रहा है। तो सखी क्या की, ऊपर से संकेत किया, राम जिस उद्देश्य से लेकर के लक्ष्मण का बहाना बना करके आप विश्वामित्र मुनि से आदर्श लेकर के आए हैं, आपके मन के भाव हम पकड़ चुके हैं। आप सीता जी का दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए सीता के महल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, परंतु ये असंभव है। सीता एक राजकुमारी है, ये महल से निकल नहीं सकती है, उसका एक मर्यादा है, वो महल से निकल नहीं सकती है। परंतु आप सीता का दर्शन करना बार बार चाह रहे हैं, जो कैसे भी खिड़की के माध्यम से, जंगला के माध्यम से, छत के ऊपर के बहाने से एक बार सीता का दर्शन करना आप चाहते हैं। और हम ये फूल डाल करके आपके ऊपर ये फूल डाल करके संकेत कर रहे हैं, कल आप सीता जी के फूल बगीचा में आइए। देवी सीता जिस बगीचा में, जो फूल बगीचा में, पुष्प वाटिका में जाती हैं पूजा करने के लिए, आप उसी पुष्प वाटिका में आइए और हम वचन दे रहे हैं, कल हम आप दोनों का, सीता राम जी का दोनों का मिलन नहीं करा देंगे। अब ये बात को तुलसीदास जी लेके हिय हर सही बरस सही सुमुखी। भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई अब गुरु जी के पास में आ गए, भोजन किए। भोजन के बाद में विश्वामित्र मुनि सोए और राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र के चरणों को दबाए। तो अब किसी व्यक्ति के चरणों को दबाने से व्यक्ति को नींद जल्दी आता है। तो विश्वामित्र के चरण को राम लक्ष्मण दबा रहे, विश्वामित्र को नींद आ गया, 12 बज गया, नींद टूटा। विश्वामित्र मुनि बोले, पुत्र राम लक्ष्मण जाओ सो जाओ, 12 बज गया है। राम जी बोले, गुरुजी अभी एक चरण बाकी है। फिर राम लक्ष्मण अदल बदल किए, 1 बज गया। विश्वामित्र मुनि बोले, पुत्र राम लक्ष्मण 1 बज गया है, सो जाओ। तो राम जी सोने के लिए जाते हैं। अब लक्ष्मण जी क्या किए, राम जी के चरण दबा रहे। 2 बज गया, राम जी का नींद टूटा। राम जी बोले, भैया लक्ष्मण 2 बज गया है, सो जाओ। लक्ष्मण जी बोले, भैया अभी एक चरण बाकी है। तो लक्ष्मण जी फिर राम जी के दूसरा चरण दबाए। अब 3 बज गया, राम जी बोले, लक्ष्मण 3 बज चुका है। अब लक्ष्मण जी कैसे क्या करते हैं, पुनि पुनि प्रभु, प्रभु माने राम, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुत ताता। लक्ष्मण सो जाओ सो जाओ। और लक्ष्मण जी कैसे सोते हैं, पौड़े धरी उर पद जल जाता। लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते दबाते राम जी के चरण को अपनी छाती में लेकर के और राम जी के चरण के नीचे सो जाते हैं। अलग नहीं सोते हैं, अलग गद्दा बिस्तर में नहीं सोए, वो राम जी के चरण के नीचे सो गए। क्यों? लक्ष्मण जी जो 14 वर्ष तक नहीं सोया जंगल में, वो जागृत के अवतार है।
स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत और तुरीय, ये 4 अवस्था होता है। तो लक्ष्मण जागृत के अवतार हैं, वो सबसे बाद में सोते थे, राम जी के बाद में सोते थे और राम जी से पहले जागते थे। लक्ष्मण जी इसीलिए राम जी के चरण के नीचे सो गए, जब मेरे भैया से पहले मुझे जागना है, भैया के लिए पानी का व्यवस्था करना है, उनके लिए सारा व्यवस्था करना है। यदि मैं अलग सोऊंगा तो मेरा नींद नहीं टूटेगा, तो मैं भैया का सेवा कैसे करूंगा। इसीलिए लक्ष्मण जी पहले तो गुरु विश्वामित्र को सुलाए, उसके बाद में अपने भाई राम जी को सुलाए। 3 बज गया दबाते दबाते, फिर राम जी के शरण के नीचे सो गए। मेरे भैया जब चरण को समटेंगे तो पहले मेरा नींद टूटेगा और मैं तुरंत खड़ा होकर के भैया की सेवा में ही लग जाऊंगा। ये लक्ष्मण जी का सेवा का माने करने की तरीका है। अब प्रातःकाल हो गया तो श्री विश्वामित्र मुनि बोले, पुत्र राम लक्ष्मण, मुझे पूजा करना है तो थोड़ा फूल चाहिए। तो आप कहाँ जाएंगे? फूल लेने के लिए कहाँ जाएंगे? आप एक काम करो, यहाँ पुष्प वाटिका है, फूल का बगीचा है। जनक महाराज वो फूल बगीचा को बड़ा ढंग से सजाए हैं। आप उसी फूल बगीचे में जाओ और मेरे लिए फूल लेकर के आओ। तो राम लक्ष्मण दोनों भाई उसी फूल बगीचा के दरवाजा में पहुंचे तो जो माली था, मालाकार माली, वो मना किया। वो कहा देखो ये सीता जी की पुष्प वाटिका है। पुष्प माने फूल, पुष्प शब्द का अर्थ फूल। ये सीता जी की फूल बगीचा है, यहाँ कोई पुरुष जा नहीं सकता, यहाँ कोई पुरुष नहीं जाता भीतर में, तो हम आपको भीतर में घुसने नहीं देंगे, चले जाओ। अब राम जी बोले भैया हम अयोध्या के हैं, यहाँ के नहीं है। हमारा गुरु विश्वामित्र वो पूजा करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा फूल चाहिए और हम फूल लेने के लिए आए हैं और आप हमको घुसने नहीं दे रहे। माली ने कहा देखो यदि हम आपको भीतर में जाने के लिए अनुमति देंगे तो राजा जनक हमको दंड देगा, राजा जनक हमको दंड देगा। राम जी बोले नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया चलो दूसरी जगह से लेंगे। लक्ष्मण जी बोले राम जी को भैया दूसरी जगह से लेंगे। अब राम जी की इच्छा है इसी जगह से ही लेना है। क्यों ना, ये सीता जी का ही पुष्प वाटिका है। यदि हम दूसरी जगह में चले जाएंगे फूल लेने के लिए तो सीता जी का दर्शन नहीं होगा। कल भी 2-3 घंटा सीता जी के महल के चारों तरफ चक्कर लगाए, सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। और आज भी यदि इसी फूल बगीचा में हमें नहीं गए तो भी सीता जी का दर्शन नहीं होगा। ये राम जी मन में सोच रहे हैं, इसलिए राम जी कह रहे नहीं इसी फूल बगीचा में ही लेना है। तो माली ने कहा ऐसा करो, एक शर्त में हम आपको भीतर में घुसने देंगे। शर्त क्या है? आपको सीता का जयकार बोलना पड़ेगा। सीता जी के जयकार बोलो तो हम आपको भीतर में घुसने की अनुमति दे देंगे। लक्ष्मण जी बोले नहीं, हम सूर्यवंशी हैं,
हम रघुवंशी है, हम आज तक किसी भी स्त्री का नाम अपने मुख में नहीं लिया, हम नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी मना कर रहे हैं, इधर राम जी सीता जी का जयकार बोल रहे हैं, बोले सीता महारानी की जय। तो श्री राम लक्ष्मण को फूल बगीचा में घुसने का पूरा अनुमति मिल गया। राम लक्ष्मण दोनों भीतर में घुसे। तो उस समय श्री गुरु विश्वामित्र के लिए राम लक्ष्मण दोनों भाई पहले फूल इकट्ठा किए, गुरु विश्वामित्र के लिए फूल इकट्ठा कर लिए। उसके बाद में क्या हुआ, राम जी क्या किए, अपना मस्तक को सजाए, फूल फिर मोर पंख, फिर फूल फिर मोर पंख, फिर फूल फिर मोर पंख। राम जी पूरा अपना मस्तक को मोर पंख से और फूल से सजाए। अच्छा, हम लोग जानते हैं जब भगवान कृष्ण मोर पंख पहनते हैं, मोर पंख कौन पहनता है, श्री कृष्ण पहनते हैं। राम जी कभी पहनते हुए आप नहीं देखे, परंतु यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मोर पंख सिर सोहत निके, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। कुसुम माने फूल, फूल के बीच बीच में भगवान राम मोर पंख पर रखे। क्यों? राम जी को मालूम है देवी सीता आने वाली है। मयूर एक ऐसा जीव है जो जीवन में कभी भी मयूरनी से मिलने के लिए नहीं जाता है। मयूर और मयूरनी दोनों में शारीरिक संबंध कभी नहीं होता है। अब आप बोलेंगे बाबा यदि मयूर और मयूरनी दोनों मिलते नहीं हैं तो उनका वंश कैसे बढ़ेगा? आकाश में बादल हो तो मयूर पंख उठा कर की नाचेगा, और मयूर जब पंख उठा करके नाचता है तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, आंसू जमीन पर गिरते हैं, और मयूरनी वो आंसुओं को खा जाती हैं, उसी से उसका गर्भाधान होता है और फिर अंडा देती हैं, फिर अंडे से बच्चे होते हैं। इस प्रकार मयूर का वंश बढ़ता है। तो मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बिच बिच माने फूल के बीच बीच में कुसुम कली की। इधर देवी सीता अपनी सखियों के साथ सहेलियों के साथ उसी फूल बगीचा में गई है। उसी फूल बगीचा में एक मंदिर था, वो मंदिर भगवती दुर्गा की मंदिर है। देवी सीता उसी मंदिर में डेली पूजा करने के लिए जाती थी। तो सीता तो राजकुमारी है, तो कोई भी राजकुमारी जब जाएगी तो आगे दो दो सखी, कोई कंकड़ पत्थर ना आ जाए, कोई पुरुष सामने ना आ जाए, इसीलिए कंकड़ पत्थर को कांटा को हटाना उनका काम था। तो एक सखी सिय संग बिहाई,
गाई रही देखन फुलबाई, गई रही देखन फुलबाई। एक सखी सीता जी पीछे पीछे आ रही और वो सखी आगे चल गई देखने के लिए रास्ता में ठीक है या कुछ गड़बड़ है। तो सखी राम लक्ष्मण को देखा, भाई इस फूल बगीचा में इतना सुंदर पुरुष यहाँ कैसे आए। तो सखी आकर के सीता को बोली, हे सीते, इसी फूल बगीचा में दो राजकुमार आए हैं और एक श्यामल वर्ण का है, एक सांबर है और एक गोरा है। एक सांबर माने श्यामवर्ण काला और एक गोरा है और दोनों इतना सुंदर लगते हैं। तो देवी सीता इस बात को सुन करके नारद जी को याद किया। श्री नारद जी सीता को बोल रखे थे, हे जनक नंदिनी सीते, फूल के बगीचा में प्रथम बार जिस पुरुष के साथ आपका भेंट होगा उसी के साथ ही आपका विवाह ही होगा। ये बात नारद जी सीता को पहले बोल रखे थे। देवी सीता को याद आया, जे मेरे गुरु नारद मुझे ऐसा बोल रखे थे, क्या वही तो नहीं आए। तो यहाँ मिथिला का पद है, माँ से लो। हम पर चलाई दियटना किशोर गौर सांबर सलोना, हम पर चलाई दियटना किशोर गौर सांबर सलोना, चलाई दियटना किशोर गौर सांबर सलोना, हम पर चलाई दियटना किशोर गौर सांबर सलोना। सब गाइए, दोनों हाथ उठा लखन को फूल बगीचा में देखा, राम लखन को मुरलिया में देखा, राम लखन को फूल बगीचा में देखा, राम लखन को मुरलिया में देखा। देखो सखी कह रही सीता को, सीते मैं राम लखन को फूल बगीचे में देखा। कैसे देखा? हाथ न लिए फूल बोना किशोर गौर सांबर चलाए दिए करना किशोर गौर सांबर सलोना, चलाइए बोना किशोर गौर सांबर सलोना, हम चलाए दिए करना किशोर गौर सांबर सलोना। सब दोनों हाथ उठाइए और भाव से गाइए।
देखो कर्णपाल आया, इधर आइए। 6 माह से कर्णपाल बाबा इधर आइए। राम जी को देखी मैंने घुंड पे पीना, राम जी को देख मैंने घुंड पे पीना, राम जी को देखी मैंने घुंड पे पीना, राम जी को देख मैंने घुंड पे पीना। देखो कोई स्त्री भी घूंघट लगाती है, घूंघट लगाने के बाद में स्त्री वो सबको देख सकती है, परंतु उसको कोई देख नहीं सकता। राम जी को देखी मैंने घुंघट पे पीना, राम जी को देख मैंने घुंड पे पीना, घुंघट पे पीना हो, घुंघट पे पीना, घुंड पे पीना हो, घुंड पे पीना। ईश्वर गए सामने चलाई दियो ना, ईश्वर गए सामने चलोना, चलाई दियो ना, ईश्वर गए सामने चलोना, चलाई दियो ना, ईश्वर गए सामने चलोना। साथ हाथ उठाकर भाव से मैं घूंघट लगा करके राम जी को देखा और राम जी मुझे भी देखे। हो गया जो कुछ होना, शेर गया सामने चलाई दियो ना, ईश्वर गए सामने चलोना, चलाई दियो ना, शेर गया सामने चलोना, चलाई दियो ना, ईश्वर गए सामने चलोना। हर हर महादेव।
जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। जो नीलम और सोना छोड़ गया, हरे हरे दिए मोना, जोर जोर सावर चलोना, चलाई यतना छोड़ गए सावर चलोना, हम पर चलाए दिए मोना, जोर जोर सावर चलोना। आप सब नाचते नाचते थक गए हैं, थोड़ी देर बैठ जाओ।
अब ध्यान देना, देवी सीता सखियों के साथ आ रही, इधर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता के चरण के नुपुर का आवाज, कंकन किंकिनी कंकन किंकिनी नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी।